नहीं तो पहले तो अभी तो हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, आने वाला पीढ़ी हम पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे होंगे। हम मर जाएंगे लेकिन मरा हुआ आदमी को गाली सुनना पड़ेगा कि हमारा बूढ़ा लोग साला पढ़ा लिखा था फिर भी हमारा ये काम नहीं करके गया। उन लोगों को जानकारी हो जाएगा कि हमारे बूढ़ा ने गलती किया है। तो ये चीज़ को समझना है, गांव में द्वेष नहीं फैलाना है। ये दूसरा जाति का है तो ये तीसरा जाति का है, ये पढ़ा लिखा है तो ये नौकरी वाला है, ऐसा नहीं रखना है। जो जैसा कर्म कराए उसको तो फल मिलेगा ही, लेकिन गांव को बचाने के लिए सबको एकत्रित होना पड़ेगा, तभी आप लोग का चाहे सभी का धर्म। बंधु और आए हुए ये पदाधिकारी सबको जमा जमा जोहार। रहा आज सवाल है गांव को बचाने का। धर्म तो बाद में आएगा, पहले गांव ही नहीं बच रहा है। अभी देख रहे हैं सब गांव लूटा जा रहा है, हम लोग को पता नहीं है गांव कहाँ लूटा रहा है। गांव में शामिल धर्म स्थान भी है। हम लोग बट गए हैं जाति में, ये आदिवासी का है, वो हिंदू का है, वो मुसलमान का है। अरे गांव में सब आदमी है ना भाई। तो गांव को बचाना है। जल जंगल ज़मीन बोलते हैं बचाना है। कैसे बच रहा है? ज़मीन तो लूटा रहा है, कोई लूट के ले नहीं जा रहा है, लेकिन हमारे अधिकार से कोई दूसरा अधिकार ले रहा है तो लूटा तो गया। तो गांव एकत्रित रहेगा तभी बचेगा। ठीक है, अभी हम लोग बार बार जल जंगल ज़मीन बचाएंगे और बचाना है। राजनीतिक नेता लोग भी बोलता है, लेकिन कानून कहाँ बनता है? विधानसभा में बनता है। आज तक उसका कोई हम लोग को इम्प्लीमेंट CNT एक्ट का नहीं मिलता है। कैसे होगा? सब वोट बैंक में लुटा रहा है। अगर हेमंत सरकार कुछ कानून ऐसा बना देगा आदिवासी संरक्षण के लिए तो गैर आदिवासी उसको वोट नहीं देगा, इसलिए वो भी कुछ नहीं बना रहा है। तो गांव को बचाने के लिए हम लोग को गांव का आदमी को एकत्रित होना पड़ेगा। गांव समाज बचे, गांव बचे तभी हम बचेंगे। आज पूर्वजों ने बचा के रखा है तो हम मालिक बने हैं। हमारा कोई अधिकार नहीं है इस ज़मीन को बेचने का, क्योंकि हमारा ज़मीन है ही नहीं, ये तो पूर्वजों का ज़मीन है। तो आज हम बचाएंगे तो आने वाला पीढ़ी के लिए होगा। नहीं तो पहले तो अभी तो हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, आने वाला पीढ़ी हम पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे होंगे। हम मर जाएंगे लेकिन मरा हुआ आदमी को गाली सुनना पड़ेगा कि हमारा बूढ़ा लोग साला पढ़ा लिखा था फिर भी हमारा ये काम नहीं करके गया। उन लोगों को जानकारी हो जाएगा कि हमारे बूढ़ा ने गलती किया है। तो ये चीज़ को समझना है, गांव में द्वेष नहीं फैलाना है। ये दूसरा जाति का है तो ये तीसरा जाति का है, ये पढ़ा लिखा है तो ये नौकरी वाला है, ऐसा नहीं रखना है। जो जैसा कर्म कराए उसको तो फल मिलेगा ही, लेकिन गांव को बचाने के लिए सबको एकत्रित होना पड़ेगा, तभी आप लोग का चाहे सभी का धर्म स्थान बचेगा। तो बार बार ये जो आवाज़ उठा है, बहुत कार्रवाई हो चुका है। इसके लिए जो अगुवाई किया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद विजय बेदिया जी को। बहुत कार्रवाई हो चुका है, थोड़ा बाकी रह गया है उसको। अभी संगठन में क्या निर्णय आया है कि आंदोलन होगा, तो आंदोलन यहाँ से शुरू होगा। आंदोलन होगा तो आवाज़ जाएगा, प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे तो फिर हमारा जो चिट्ठी दिए हैं उसका वैल्यू मिलेगा। नहीं तो कहाँ पर मिक्सचर खा के फेंक देगा लोग, कोई हमको पूछने वाला नहीं है। आज यहाँ पर जितना गाड़ी उड़ी चल रहा है, यहाँ तक कि लोडिंग और लोडिंग में भी हमारे आदमी नहीं होंगे, सब बाहर के आदमी होंगे, क्योंकि हम लोग तो राजा हैं यहाँ के। हम कहाँ काम करने जाएंगे? तो इसीलिए अधिकार बहुत ज़रूरी है। हम लोग अधिकार के बारे में नहीं जानते हैं, अधिकार क्या चीज़ है। हम लोग राजा जैसा बैठे हैं घर में और दुनिया लूट के ले जा रहा है। हम लोग राजा हैं, नहीं कुछ करना है, क्योंकि जाएंगे तो कोयला में गंदा हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के और बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के हैं, और बाकी लोग लूट के ले जा रहा है। 3 मंजिला बिल्डिंग बना रहा है, उसमें हम लोग बड़ा खुश है। वो बड़ा बिल्डिंग बनाया, वो तो बड़ा बड़ा गाड़ी में घूम रहा है। अरे हमने क्या किया है? हमने तो सब खोने का ही रास्ता बना रखा है। शाम होते ही हम राजा बन जाते हैं, 2 गिलास पी लेते हैं, राजा बन गए। तो इसमें काम नहीं चलने वाला। बहुत सारे वक्ताओं ने बोला पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है, हम पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आज लोग कमा रहे हैं तब तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चे को। हम तो कमा नहीं रहे हैं तो हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? सरकारी स्कूल में।
वो प्लेट लेके खिचड़ी खा के आ जाते हैं, तो कहाँ से नौकरी मिलेगा। पढ़ाई पर तो ध्यान देना पड़ेगा, जैसे सरकार चाहेगा। हमारा जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, वो बच्चा कंपटीशन में हमारा बच्चा आगे आएगा, वो तो वही वाला आएगा जो अच्छा पढ़ा है। तो इसके ऊपर ध्यान देना है, जागरूक होना है, तभी हमारा धर्मस्थल बचेगा। अभी जैसे काम रुका हुआ है, इसमें उन लोग को डर है, क्या कि हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, उन लोग पढ़ता है चिट्ठी को, डर है। उन लोग देखता है कि इन लोग थोड़ा थोड़ा छेड़ेंगे, देखेंगे इन लोग प्रतिक्रिया क्या आ रहा है। एक ही बार नहीं छेड़ेगा, धीरे 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 करते करते पार कर देगा। तो देखेगा आदिवासी तो चुपचाप है, काम बन गया उसका। इसीलिए अभी जो इतना दूर आया है, काम रुका है, इसका मतलब अधिकारी को पता है कि कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो हम लोग एकत्रित होंगे और आंदोलन करेंगे, तभी ये रास्ता बचेगा। यहीं तक बोल के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जोहार।